अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पूरा मुल्क इस वक्त IMF की डील के हवाले से वरीड है कि वो किस तरह से होगी। एक शख्स औरंगजेब साहब है जिनको लगाया गया है ख़जाना के वज़ीर के तौर पे, और वो IMF से डील की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन IMF ने इस दफ़ा ज़रा और आगे जो है ना हमारे से पूछताछ करना शुरू की है। IMF ने कहा है कि NFC अवार्ड के तहत सूबे बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो वफाक से ले जाते हैं और वफाक के पास पैसा कुछ नहीं होता, और वफाक ने सारे टैक्स देने हैं, उसने सूद देना है, और उसके पीछे उसके पल्ले है ही कुछ नहीं, तो वो देगा कैसे। देखिए, जब आपने कर्ज लिया होता है ना, तो फिर जिसने कर्ज आपको दिया होता है, जिसके आपके मकरूज होते हैं, वो आपकी फिर सारी तलाशी लेता है, सारी जेबें चेक करता है, सारी चीज़ को वो बताता है कि आप इसको इन ऑर्डर करो। हमें भी लोगों को नज़र आ रहा होता है, लेकिन वो घर बर्बाद इसलिए होता है कि वहाँ मुफाद परस्त अनासर अपने अपने हिस्से बटोरते हैं, और जो मालक है इस मुल्क के आम आवाम, उसके पल्ले कुछ नहीं रहता। और ये जो भेड़िए हैं, ये अपना अपना हिस्सा बटोर लेते हैं, और उसके बाद मुल्क कंगला हो जाता है, और वो जो कर्जा लिया हुआ है और उसके जो सूद देने के लिए है, वो फिर हमारे पास पैसे नहीं होते, तो बैंक दिवालिया, मुल्क जो है वो दिवालिया होने की तरफ चला जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि पिछले जो माली साल के अंदर कितना टैक्स इकट्ठा हुआ और कितना हमें सूद और उसका जो कर्जा था उसके ऊपर पैसा देना पड़ा। 7,345 अरब रुपया हमने टैक्स इकट्ठा किया। 7,345 अरब रुपया हमने टैक्स इकट्ठा किया। मैं इसकी भी डिवीजन आपको बताता हूं कि कौन कितना ले गया, सूबे कितना ले गए, डिफेंस के बजट पे कितना लग गया, ये जो पेंशनें हैं, ये तनख्वाह वाले जो ये मुलाजम, ये जो मुल्क डूबने पे लगे हुए हैं, जो कि अवाम जिसके लिए अवाम के लिए काम नहीं करते, तनख्वाहें किस बात की लेते हैं, तो वो कितना ले जाते हैं। 7,345 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा हुआ, और जो हमने सूद में और जो कर्जा लिया था उसकी मद में 9,819 अरब रुपया हमने उस मद में दिया। यानी आमदनी से कहीं ज्यादा हमने वो सूद और उसका जो कर्जा है वो दे रहे हैं। वो कहां देंगे, कैसे देंगे यार, पूछो तो सही। ये कौन खा पी के चला गया? किसने ये जो ना हंडिया जो है वो चौपट कर दी? किसने जैसे लूट मार किया? उनसे पूछें, उनकी नस्लों से वो पैसा वापस निकालें और कर्जा वापस करें। कौन करेगा? कैसे मुल्क सीधा होगा? घर को सीधा करने के लिए चीजों को इन ऑर्डर करना पड़ता है, बेरहमाना इंसाफ करना पड़ता है, तब जाके घर इन ऑर्डर होता है। और ये क्या बकवास है? 7,345 में से 9,800 अरब निकलेगा तो ये तो मनफी में चला गया, यानी हम डेफिसिट के अंदर चले गए, वो कर्जे और आमदनी को मिला के। अब हमने 2,500 अरब रुपया सूबों को देना है, 1,800 अरब रुपया डिफेंस का बजट है, 500 अरब रुपया वफाकी हुकूमत चलने का खर्चा है, 1,000 अरब रुपया तनख्वाहें और पेंशनों में लगेगा। तो ऑलरेडी हम डेफिसिट में थे, तो इसका मतलब है कि ये जो 3,000 4,000 अरब रुपया है, ये हमने नए कर्जे लेने हैं, और उसके ऊपर फिर हमने ये सिस्टम को घुमाना है। 2,455 अरब रुपया पंजाब को गया है। लास्ट ईयर का मैं स्टैट्स आपको दे रहा हूं। 2,455 अरब रुपया पंजाब को गया है। अब उससे हम उनसे ऑडिट मांगे, वो जो भी बिठाया हुआ था चहिता, उसने किधर किधर लूट मार करी, किधर किधर उसने पैसे बनाए। 400-500 अरब रुपए तो वो प्रोजेक्ट इफ्ताह करके चला गया। उसका क्या प्रोगेटिव है केयर टेकर का कि 400-500 अरब रुपए के वो फीते काट के चला जाए? सिंध को जाता है 1,364 अरब रुपया, सिंध को जाता है। देखिए कितने मजे से, कितनी अंदर तरक्की है, कितनी खुशहाली है, कितने अच्छे अस्पताल हैं, क्या लहरे बहरे हैं। सिर्फ वो एक टेलीविजन का ऐड है, उसके ऊपर आपको लहरे बहरे नजर आएंगी। पूरा पंजाब पसमानदा है, उन लोगों की बदवाएं भी अल्लाह कबूल नहीं कर रहा कि क्या हालत है उधर की। कितना पैसा जाता है? 1,300 प्लस अरब रुपया। 777 अरब रुपया KPK में जाता है। कितना? 777 अरब रुपया। और जो बलूचिस्तान है, जो सबसे पसमानदा सूबा रह गया हुआ है, उसको 143 अरब रुपया जाता है। और बाकी पैसा किधर गया आप पूछे ही ना, आप हिसाब ही ना लें। बस आप आगे कर्जे लें और आगे कर्जे अपना माल बनाएं, जो पैसा किस्त आए उसमें से अपने माल लग करें, और उसके बाद पैसा जो है वो कौम के ऊपर चढ़ाएं, और आप चले जाएं। पहले चले गए, किस कब्र में चले गए अल्लाह जानता है। और आप जाके अय्याशियां देखिए, इनका तर्ज अमल देखिए, इनके पैसे खर्च करने का तरीका देखिए, इनकी जाके इमारतें देखिए, उनके बड़े बड़े महंगे टेबल देखिए, वहां कलीन बिछे हुए देखिए, आपको शर्म आएगी कि ये लोग इतने को बेहिस्सा है कि यानी घर कर्जे पे चल रहा है, सूद दे दे के हम भामे हो गए हैं, गरीब आदमी को रोटी नहीं मिल रही, उसकी जो महंगाई है उसका लेवल कहां पहुंच गया, पैसा डिवैल्यू हो गया, मुल्क तबाह हो गया। और इनकी यशियां देखें आप, इनके यहां तो बजट पे कोई कट नहीं लगा।
इन्होंने ये इतना पैसा इनको क्यों दिया जा रहा है? कौन ऑडिट करेगा? अवाम ऑडिट करेगी। अगर अवाम के अंदर कोई सारत हुई तो, उनके अंदर कोई जान हुई तो, उनको इतना मार दिया गया है कि वो पूछ नहीं सकते, वो जान नहीं सकते ये डाटा, ये कैलकुलेशन आपको कोई नहीं बताएगा दो टोक। उसकी वजह ये कि यहां पे खौफ है मरने का, यहां पे खौफ है कि कोई कैद ना कर दे, कोई मार ना दे, कोई उठा के ना ले जाए। यहां पे ये खौफ है इस मुल्क के अंदर। अवाम तो सिर्फ टैक्स देने के लिए हैं, खून पसीने का पैसा इनको दे और इनकी अयाशियां हैं। आप किसी भी अदारे के बाहर चले जाएं, वहां एक फ्रॉन बैठा होगा, उस फ्रॉन से आप इंसाफ का तकाजा करें, वो आपको पकड़वा देगा, वो आपको अंदर करवा देगा, आपको लित्तर मरवा देगा, वो आपको जेल में डलवा देगा। क्योंकि आपकी जुर्रत कैसी हुई उस फ्रॉन को पूछने के लिए कि तेरे जुम्मे क्या जिम्मेदारी है, तूने क्यों नहीं लगाया? ये जुल्म है, जुल्म। और IMF ने इस दफा उन्होंने कहा कि इस NFC अवार्ड को रिविजिट करो। अब मसला यह है कि NFC अवार्ड को रिविजिट करने के लिए किसी के पास 2/3 अक्सरियत होनी चाहिए थी। जिनको बिठाया गया है, जिन्होंने चोरी किया हुआ है, वो जो मैंडेट है, उनकी तो ताकत ही कोई नहीं। ये तो वो मुर्गा है कि जो कमजोर मुर्गा है। मुर्गा तो चाहिए था जिसके रूट्स होते जमीन पे, वो लड़ता, जो कि देसी मुर्गा होता वो लड़ता। ये वलैती मुर्गा है जिसकी कोई टांगे नहीं है, जो खुद अपनी टांगों पे नहीं खड़ा हो सकता। ये मैंडेट अपनी टांगों पे खड़ा नहीं हो सकता। ये NFC अवार्ड का जो है वो किस तरह से रिविजिट करेगा? इसके पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। तो एक और बहुत बड़ा स्यापा क्रिएट हो गया है कि IMF ने कहा कि NFC अवार्ड दुरुस्त करो तो फिर मैं आपको पैसा देता हूं। अब आप जरा दुरुस्त करने पे लगे ना, अब साहब आया है, अब पता लगा कि कौन कितना पैसा लेके जाता है। मैं तो कहता हूं लूट के जाता है इस मुल्क से, और वे इस मुल्क को कंगला करके चला जाता है। 4-5 हजार अरब हर साल हमें डेफिसिट होता है, जो हमें चाहिए 4-5 हजार अरब। और वो आप इनसे पूछें कि ये जो पेंशनें और तनख्वाहें लेने वाले जो अरबों रुपया ले रहे हैं, इनका ऑडिट करें। ये जो अदारे पैसा लूट लूट के मुल्क का तबाह कर रहे हैं, पैसा जाया कर रहे हैं, गाड़ियां हैं, पेट्रोल है, इनके आने जाने हैं, इनके फॉरेन टूर हैं, इनकी इंटरनेशनल ट्रैवल की टिकटें हैं, इनके बाप का मुल्क है कि जो लूट लूट के लेके जा रहे हैं और मुल्क को कर्जई करके जा रहे हैं। इनसे पूछना चाहिए। तो ये क्या तमाशा है? आपके नाम, अवाम के नाम के ऊपर ये खलवाड़ और डाके गुंडे जो है ना, ये लूट मार कर रहे हैं। आपका पैसा ये लूट के जा रहे हैं। अब आप देखें कि अब आप, अच्छा मैं आपको बताता हूं दुनिया में क्या क्या कुछ हो रहा है। अभी मिस्र ने अपना एक शहर बेचा है UAE को, और 35 अरब डॉलर उसने उधर से कमाया है। कितना? 35 अरब डॉलर उसने वहां से लिया है कैश, और UAE को अपना पूरा शहर बेच दिया है। ठीक है ना? इसके बावजूद भी वो दोबारा IMF के पास गए हैं और 8.5 अरब डॉलर का उन्होंने एक पैकेज भी लिया है। यानी आप देखें कि ये कहां तक जो ना ये मामला जाता है। और मैं आपको वो बताता हूं, उनका जो पैसा है ना, वो यानी $1 जो है वो 30 रुपए का था। आप समझ लीजिए उनका जो इजिप्शियन जो करेंसी थी, 30 उनके पैसे रुपए हो तो उनका $1 मिलता था। अब उनकी थोड़ी सी करेंसी डिवैल्यू और 50 पे चला गया। हमारा तो 280 पे पहले ही है। हमारे यहां और कहां जाएगा, किधर जाएगा? आप सोचिए। तो ये जो अभी जो डेडलॉक पैदा हुआ है ना IMF के साथ पैसे के मामले में, तो ये लंबा चलेगा, क्योंकि ये इतनी जल्दी सॉल्व होने वाला नहीं है। क्योंकि IMF कहता है मैं पैसे दे रहा हूं, आप लोग कर क्या रहे हो? लूटमार तो आप कर रहे हो। अपनी लूटमार को तो रिविजिट करो, वो तो देखो किधर कितना पैसा जा रहा है आपका। भाई एक आम बंदा भी, इकोनॉमिक्स मामूली समझने वाला, घर चलाने वाला, वो भी जानता है कि भाई जितने तुम्हारी आमदनी है उसके अंदर रहो, उससे बाहर ना जाओ। हमने क्यों न्यूक्लियर बनाया हुआ है? अगर हमने उसके ऊपर पैसे खर्च करने हैं तो आप न्यूक्लियर बनाया हुआ है, अभी हमें कोई जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते हिंदुस्तान का। आप पैदा करो पैसे। कोई भी कंपनी चलती है जबकि वो पैसा प्रोड्यूस करती है। कोई कंपनी बाहर से बजट लेके नहीं चलती। ये दुनिया की इकोनॉमिक्स का असूल है। आज दुनिया मुआशी मैदान के अंदर जंग है। फिजिकली तो कोई नहीं आके गलमो गलमी होगा या हाथों हाथी होगा, नहीं होगा। माशी तौर पे मरेंगे, मुल्क मर रहे हैं। और हमारा जो हालत है, हम मर चुके अनफॉर्चुनेटली। इतना खूबसूरत मुल्क, इतने अच्छे अवाम, इतने बेहतरीन लोग और इतने घिनौने हुक्मरान कि आपकी सोच है। इतनी वर्स्ट सूरत हाल है कि आप सोचें कि शर्म भी आती होगी ना। मतलब मैं कंपनी चला रहा हूं, मुझे अगर उल्टा सीधा मैं करता तो मुझे शर्म तो आती है ना। मेरे साथ और भी लोग काम चला रहे हैं ना, बिजनेस कर रहे हैं, इनको मुल्क चलाते हुए शर्म भी नहीं आती। बेहिस लोग हैं, बेदीद लोग हैं, सफाक लोग हैं, घिनौने लोग हैं, और इन्होंने मुल्क तबाह कर दिया।
अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान की खैर फरमाए, अल्लाह पाकिस्तान के ऊपर रहम करे। जुम्मे का रोज़ है, अल्लाह से मांगें कि अल्लाह कोई गैरतमंद लिया, अल्लाह कोई महब वतन लिया, अल्लाह कोई खुदा को रसूल को मानने वाले लिया, ताकि मुल्क चल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।